Good morning, children. As you all know, we started a new chapter, Little Plants, and we have already covered the two topics. What is the structure of a seed and how does a seed grow into a plant? Today, we are going to cover two new topics of the chapter. That is, do all fruits have seeds in them? And the next one is, how do we grow plants without seeds? So yesterday you have seen the stages of germination, the parts of a seed. So below the diagram of stages of germination, you can see one activity is given. Activity 2. Take a glass or a plastic bottle, cut from the upper side to form a glass. Roll a newspaper so that it just fits into the glass. Insert seeds in between the glass and the paper in different poses, straight, inverted, flat, etc. Pour water over the newspaper so that it is thoroughly wet. Do not fill the glass with water. So in this activity you have to take a glass or a plastic bottle और उसको आप काट लेंगे ताकि टेक्स द अगर बॉटल ले रहे हैं तो वो एक ग्लास का शेप ले ले। एक न्यूज़पेपर को रोल करके आप उसमें फिट कर देंगे और सीड्स डालेंगे ग्लास और पेपर के बीच में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर गिवन हियर। और सीड्स आपको ऐसे डालना है जैसे डिफरेंट पोजीशंस में डालना है, कोई स्ट्रेट डालना है, कोई इन्वर्टेड डालना है, कोई फ्लैट डालना है। तो डिफरेंट पोजीशंस में जैसे यहाँ पर सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं डले हुए, वैसे आपको डालना है। एंड देन यू हैव टू वेट द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को गीला करना है, ग्लास को पूरा पानी से भरना नहीं है। Observe the seeds every day for a week and draw what you see in your notebook. तो आपको यहाँ ये देखना है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इन चारों सीड्स को जब ये जर्मिनेट हो रहे हैं तब। Did the roots grow upwards and the shoot downwards in the inverted seeds? तो क्या देख रहे हैं आप कि जो उल्टे सीड्स रखे हुए हैं उसमें रूट्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं और शूट जिसमें लीव्स लगती हैं वो नीचे की तरफ जा रही है। आई थिंक द आंसर विल बी नो। नाउ आई एम रीडिंग दिस ब्लू बॉक्स। व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स, its position in the soil has no effect on the movement of the roots and the shoot. Howsoever you sow the seeds, in every case the roots move towards the soil and water and the shoot moves upward towards light. तो चाहे आप सीड को कैसा भी लगाएं, उल्टा लगाएं, सीधा लगाएं, खड़ा लगाएं, उससे उसके रूट और शूट के मूवमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रूट्स हमेशा टुवर्ड्स द ग्राउंड ही जाएंगी जहाँ पर मिट्टी है, जहाँ पर वाटर है, और शूट हमेशा लाइट की तरफ ही मूव करती है। सो इट्स नॉट हैविंग एनी इफेक्ट हाउ यू सो द सीड। नेक्स्ट बॉक्स। Seeds are formed in the fruits of plants. Every seed has an embryo which grows into a new plant if it gets a right place, right temperature, air and water. Some plants do not have seeds in their fruits. They are grown from other parts of the plant like roots, stem or leaves. In plants like ferns and mosses, new plants grow from spores found on their लीव्स। तो सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर बनते हैं। प्लांट में जब फ्रूट लगता है तो उसके अंदर उसके सीड्स होते हैं और हर सीड में उसका एम्ब्रियो होता है जिससे कि नया प्लांट बनता है। जब उस सीड को सही जगह मिलती है और सही टेम्परेचर मिलता है, एयर मिलती है, वाटर मिलता है, देन द सीड जर्मिनेट्स एंड द एम्ब्रियो राइज इनटू अ न्यू प्लांट। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके फ्रूट्स में सीड नहीं होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनके फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते हैं उनको प्लांट के दूसरे पार्ट से उगाया जा सकता है, नया प्लांट बनाया जा सकता है उसकी किसी दूसरे पार्ट से, जैसे कि उस प्लांट की रूट को यूज़ करके, उस प्लांट के स्टेम को या फिर लीव्स को यूज़ करके हम दूसरा प्लांट बना सकते हैं। प्लांट्स जैसे कि फर्न्स और मॉसेस, इनमें हम नया प्लांट अगर हमें लगाना है फर्न का, मॉस का, तो इसके लीव्स पर कुछ स्पोर्स होते हैं, कुछ गांठें जैसी दिखाई देती हैं। उन गांठों को निकाल कर अगर हम
मिट्टी में लगा दें तो फर्न का नया प्लांट, मॉस का नया प्लांट हमें मिल जाता है. Now here you can see the picture given. Look for the seeds in the following fruits. Here some fruits are given and you can see the seeds inside them. So now you have to answer these two questions. Do all fruits have seeds in them? क्या सभी fruits में seeds होते हैं? Name one fruit in which you do not find seeds. ऐसा एक फ्रूट बताइए जिसमें कि आपको सीड्स नहीं मिलते हैं. आई थिंक द मोस्ट कॉमन आंसर विल बी बनाना, कि बनाना में आपको सीड देखने के लिए नहीं मिलता है. बट सम अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर. देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच द फ्रूट्स डू नॉट हैव एनी सीड्स लाइक ग्रेप्स, सम वेराइटीज ऑफ ऑरेंजेस, पपाया एट्सेट्रा. वी गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. लाइक सम अदर एग्जाम्पल्स यू हैव हियर. ग्रेप्स हैं, कुछ वेराइटीज़ के ऑरेंजेस हैं, पपाया है जिसमें कि एक भी सीड नहीं होता है. और इन प्लांट्स को हम प्लांट के दूसरे पार्ट से लाइक स्टेम, रूट्स और लीव से नया प्लांट बना सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम अदर एग्जाम्पल्स वेयर वी कैन ग्रो द न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ द अदर प्लांट पार्ट्स. लाइक potatoes are stems of the potato plant. Each potato is cut into 3-4 parts and sown in the soil. They grow into new plants. Ginger and turmeric are also sown in the same way. So potatoes, as you all know, they are the stem. Potatoes जो हैं वो stem हैं और इनको लगाने का तरीका क्या है कि पोटैटो को 3-4 पार्ट में कट कर लिया जाता है. एंड द पार्ट शुड हैव दोज ब्लैक हेड्स, जिसको कि उसकी आईज़ भी बोलते हैं. एक पार्ट में अगर 3-4 आईज़ हैं तो उनको सॉइल में लगा देने से दोज ब्लैक पार्ट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट. सेम वे जिंजर और टर्मरिक को भी इसी तरह से लगाया जाता है. एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर गिवन हियर ऑफ पोटैटो ट्यूबर. द पोटैटो ट्यूबर इज अ स्टेम. Now the next example is the stem of the mint plant creeps over the soil. Its roots come out at every bud. These roots are sown to get new plants. Carrot and radish also grow from the root of the mother plant. जो mint plant की stem होती है वो soil के ऊपर creep करते हैं, रेंगते हुए ये grow करता है, मतलब फैलता है पूरे ground पर. और इसके रूट में हर जगह पर एक छोटा सा बड निकलता है और वहाँ उस बड में से जो है वो रूट्स निकलना स्टार्ट होती हैं और नया प्लांट वो बन जाता है. तो ये प्लांट जो है मिंट प्लांट वो अपने रूट से नया प्लांट बनाता है. इसके रूट्स से बड्स निकलते हैं और वो बड्स में से फिर नए प्लांट वापस नए रूट्स निकलने लग जाते हैं. सेम वे कैरेट एंड रेडिश, इनको भी इनकी रूट से ही लगाया जाता है. मदर प्लांट के जो रूट्स होते हैं उससे ये प्लांट्स लगाए जाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन ब्रायोफिलम न्यू प्लांट्स कम आउट ऑफ इट्स लीव्स. दे फॉल ऑफ टू ग्रो सेपरेटली फ्रॉम द मदर प्लांट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर में देख सकते हैं आपकी ब्रायोफिलम प्लांट जो है उसकी लीव्स पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ नए प्लांट्स, कुछ आउटग्रोथ हो रहा है, उसमें से रूट्स निकल रही हैं. और जब ये लीव को निकाल कर हम मिट्टी में लगाते हैं तो इसमें से नए प्लांट्स निकलने लग जाते हैं अपने मदर प्लांट से. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नया प्लांट है वो हमें किससे मिल रहा है? लीव से. सो हियर यू हैव सीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स वेयर यू गेट द न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट. लाइक पोटैटो यू आर गेटिंग फ्रॉम द स्टेम, mint you are getting from the root, and bryophyllum you are getting from the leaves. So today you have studied how the seeds are there in the fruits and some of the plants in which the fruits are not having the seeds, and how the new plant grows in such plants where seeds are not present. The different parts can be used to grow a new plant. So with this, today's explanation is over. We'll continue the chapter tomorrow. Thank you.